श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो बॉटनी का अपना पेपर चल रहा है, सेकेंड पेपर जिसे आप लोग देख रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो तक। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग डार्क रिएक्शन के अंदर जो C3 साइकिल होता है, C4 साइकिल होता है, उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि C3 साइकिल किस प्रकार से होता है, वो सारा आप लोगों ने जाना है। C4 साइकिल किस प्रकार से होता है वो आप लोगों ने जाना है। साथ ही आप लोगों ने नोटिस किया है कि हम लोगों ने देखा कि जो डार्क रिएक्शन होती है उसके अंदर आपने कहा कि स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को देखने को मिली थी और लाइट की एब्सेंस में हुई थी, जिसके कारण से आप इसे डार्क रिएक्शन कह रहे थे। ब्लैकमैन रिएक्शन भी इसे आप लोगों ने नोमिनेट किया है ब्लैकमैन रिएक्शन के रूप में भी, क्योंकि ब्लैकमैन साइंटिस्ट के द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया था। आपने कहा कि डार्क रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, CO2 जो है उसको ग्रहण किया जाता है, उसका अपचयन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो आपने देखा कि जो CO2 का जो अपचयन होता है वो मोस्टली 3 स्टेप के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमने कहा कि C3 साइकिल के रूप में होता है, C4 साइकिल के रूप में होता है और केम साइकिल के रूप में होता है। ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा है, जिसमें से हम लोगों ने C3 साइकिल और C4 साइकिल की बातें कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, एक तो हम बात करेंगे आप लोगों का कि आपने C3 साइकिल भी देखा, C4 साइकिल भी देखा, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ना तो C3 साइकिल से रिलेटेड पूछा जाता है, ना C4 साइकिल से रिलेटेड पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाता है कि डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल, C3 साइकिल और C4 साइकिल के अंदर क्या कुछ अंतर होते हैं, उसके रूप में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप लोग क्या अंतर देखते हैं उसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। पहला जो आपका इस वीडियो का हेडिंग रहेगा, जो कि आप लोग ध्यान दें, क्या है, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। तो डालिएगा। एक तरफ आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर C3 जो साइकिल है आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ हम ले रहे हैं C3 साइकिल और दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं C4 साइकिल। अब इन दोनों के बीच में क्या कुछ अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनका हम कंपैरेटिवली देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं C3 साइकिल के नॉमिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, C3 साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, आपने नाम दिया है इसे केल्विन साइकिल, या फिर क्या कहा था इसे, PCR साइकिल। क्लियर है? आपने कहा था कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, केल्विन और बेंसन एटोल के द्वारा की गई थी। तो उसके नॉमिनेशन के आधार पर इसे क्या कहा था, केल्विन साइकिल। आपने PCR साइकिल फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल के रूप में भी इसे डिफाइन किया है। और C3 साइकिल क्यों कहा था, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा है कौन सा बनता है, 3 कार्बन का यौगिक PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो आपने कह दिया इसे केल्विन साइकिल या PCR साइकिल के नाम से जानते हैं। जबकि आप लोगों ने देखा C4 साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हेच एंड स्लेक साइकिल, हेच और स्लेक साइकिल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी जो C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। तो ये तो हो गई नॉमिनेशन के रिगार्डिंग बात। दूसरा कंपैरिजन हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि C3 साइकिल के अंदर जो CO2 ग्रहण की जाती है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, RUBP, राइबिलोज बिसफॉस्फेट। और आप लोगों ने देखा ये क्या है, 5 कार्बन का यौगिक होता है RUBP, मोस्टली
5 कार्बन का यौगिक है और फिर आप लोग देखेंगे कि एक कार्बन को बाहर से एक्सेप्ट कर लेता है, तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। मोस्टली 5 कार्बन का होता है, लेकिन क्या करता है, CO2 को ग्रहण करने का काम करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि C3 साइकिल में CO2 को ग्रहण करने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट RuBP के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि C4 साइकिल में आप लोग देखेंगे कि CO2 को जो ग्रहण करने वाला कंपाउंड है वो कौन सा है, आप लोगों ने पढ़ा PEP फोस्फो इनोल पाइरुवेट, और आप लोगों ने देखा ये क्या है, 3 कार्बन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि क्या बना देगा, 4 कार्बन का कंपाउंड बनाने का काम करता है। क्लियर है। यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने वाला RuBP, C4 साइकिल में CO2 को ग्रहण करने वाला फोस्फोइनोल पाइरुवेट या PEP के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आपने कहा यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने के लिए जो फर्स्ट एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलता है वो एंजाइम कौन सा है, तो आपने कहा यहाँ पर रूबिस्को की फुल फॉर्म पढ़ी थी, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिला था। ये एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। C4 साइकिल में आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार की सेल होती है, मेसोफिल सेल और बंडल सीट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मेसोफिल सेल के अंदर तो आप लोगों ने कहा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्को एंजाइम पाया जाता है। जबकि बंडल सीट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पेप्को एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम जो है वो C4 साइकिल में आप लोगों को कार्बोक्सिलेशन के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। फिर आप कहेंगे कि C3 साइकिल के अंदर जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो एक ही टाइम होता है, यानी कि C3 साइकिल में CO2 का जो कार्बोक्सिलेशन का काम होता है वो एक बार होता है। वहीं आप लोगों ने देखा कि C4 साइकिल में जो कार्बोक्सिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है ये कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है। और 2 बार कैसे होता है, आप लोगों ने कहा था कि फर्स्ट टाइम जो मेसोफिल सेल होती है उसके अंदर PEP के द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाता है, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा कार्बोक्सिलेशन बंडल सीट के अंदर आप लोगों ने देखा कि मैलिक एसिड में से जो CO2 रिलीज हुई थी उस CO2 को किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, RuBP के द्वारा, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ग्रहण किया जाता है। तो सेकंड कार्बोक्सिलेशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। तो ये कार्बोक्सिलेशन के रिगार्डिंग बात हो गई। फिर आप कहेंगे कि जो C3 साइकिल होते हैं इनके अंदर होमोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। होमोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जबकि C4 साइकिल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हेट्रोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आपने देखा था कि मेसोफिल सेल होती है उनके अंदर ग्रेना विकसित प्रकार की अधिक संख्या में, बंडल सीट के अंदर ग्रेना कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि जो C3 साइकिल के जो प्लांट होते हैं इनके अंदर क्रेंज एनाटोमी जो होती है वो अब्सेंट होती है। जबकि C4 साइकिल के जो प्लांट है इनके अंदर क्या होता है, क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। अब क्रेंज एनाटोमी क्या होती है, आपने कहा लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बंडल सीट और मेसोफिल सेल्स का अरेंजमेंट मालाकार आकृति के रूप में किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिला था, ऐसी एनाटोमी को आपने किस रूप में डिफाइन किया था, क्रेंज एनाटोमी के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये होमोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, हेट्रोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट है कि नहीं है उसके आधार पर। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने देखा है कि C3 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड। आपने कहा 3 कार्बन का कंपाउंड है, इस कारण से इसे C3 साइकिल कह रहे हैं।
वहीं आपने देखा C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये कौन सा बनता है? आपने कहा था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या है 4 कार्बन का कंपाउंड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा आपने जाना कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है उसके आधार पर। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि C3 साइकिल की प्रोसेस के अंदर 18 ATP प्लस 12 NADPH2 यूज की जाती है, जबकि आपने कहा कि C4 साइकिल में 30 ATP प्लस 12 NADPH2 यूज किए जाते हैं। अब 30 ATP क्यों? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है ATP से AMP का फॉर्मेशन होता है, तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण से यहाँ पर ATP की संख्या आपको इस रूप में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो C3 साइकिल होता है वो मोस्टली सभी प्लांट में आप लोगों को देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन मोस्टली प्लांट में आपको C3 साइकिल देखने को मिल रहा है। जबकि आप लोग देखेंगे कि C4 साइकिल है वो केवल उन्हीं प्लांट में पाया जाता है जिनके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्रेंज एनाटोमी जो है वो प्रेजेंट होती है, उन्हीं प्लांट के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने जाना कि C3 और C4 साइकिल के अंदर आप लोगों को डिफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना आप लोग, और इसी के साथ में आपका जो C3 C4 साइकिल का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम डार्क रिएक्शन के अंदर जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप बचा हुआ था केम साइकिल, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपने C3 साइकिल C4 साइकिल अच्छे से देख लिया है, और ध्यान दीजिएगा इससे रिलेटेड आपके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब हम बात कर रहे हैं जो दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन के अंदर केम साइकिल, और केम साइकिल को आप लोग क्या कहेंगे, इसका पूरा नाम होता है CAM का क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम साइकिल क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो केम साइकिल जो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली आप लोगों को जो मांसलोद्भिद पादप होते हैं, सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, या जीरोफिटिक नेचर के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये साइकिल मोस्टली आप लोगों को ओपुन्सिया, अगेव, एलोय, इसी के साथ में आप लोग देखेंगे फैमिली कैक्टेसी के साथ में आप लोग देखेंगे लिलिएसी और एस्क्लीपिएडिएसी। इन फैमिलीज के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, केम साइकिल या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये प्लांट के नाम ध्यान में रखने हैं, ये फैमिली ध्यान में रखनी है, जिनके अंदर आप लोगों को केम साइकिल जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो केम साइकिल होता है, ये केम साइकिल बिल्कुल आप लोगों को C4 साइकिल के समान ही आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये देख रहे हैं आप लोग कि ये कहां पर देखने को मिल रहा है आपको, जो मांसलोद्भिद पादप है या जो जीरोफिटिक नेचर के प्लांट है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि इस केम साइकिल के अंदर भी क्या होता है, 2 टाइम या 2 बार क्या होता है,
कार्बोक्सिलेशन होता है। अब 2 बार कार्बोक्सिलेशन कब होगा? आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट बार जो होगा वो नाइट में होगा और सेकेंड कार्बोक्सिलेशन आपको डे के अंदर लाइट की प्रेजेंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब आप लोगों ने देखा है कि जो जीरोफिटिक नेचर के जो प्लांट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटल मूवमेंट आपको इस प्रकार की देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा कि स्टोमेटा नाइट में तो ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं और इनके अंदर मीजोफिल जो है वो अत्यधिक मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि नाइट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है और डे के अंदर सेकंड कार्बोक्सिलेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में आप लोग देखेंगे, क्योंकि आपने कहा कि C4 साइकिल के समान ही ये आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो PEP जिसको आपने कहा था फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या काम करती है, CO2 को ग्रहण करती है। और CO2 को ग्रहण कब करेगी? ये नाइट के अंदर करेगी। PEP नाइट के अंदर क्या करती है, CO2 को ग्रहण करती है और ग्रहण करके क्या कर रही है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो है उसको शो करती है। और इस फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में आप लोग देखेंगे कि PEP से क्या बना दिया जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर आप लोग देखेंगे कि इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, मेलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि केम प्लांट के अंदर क्या होता है, नाइट के अंदर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है जिसके अंदर CO2 को ग्रहण करके क्या बनाया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड जो है वो बनाया जाता है। और ये कार्बनिक कंपाउंड किस रूप में होता है, मेलिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप लोग देखेंगे कि दिन के टाइम पर ये मेलिक एसिड जो है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि यहाँ से CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है और क्या बन जाता है, पाइरुविक एसिड जो है वो बना दिया जाता है। ये CO2 दिन के टाइम पर जब रिलीज हुई डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा, तो आप लोग देखेंगे कि CO2 से क्या होगा, C3 साइकिल रोटेट होगा और C3 साइकिल से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। और पाइरुविक एसिड जो बना ये क्या होगा, स्टार्च में कन्वर्ट होगा और ये स्टार्च फिर से नाइट में क्या करेगी, आपके मेलिक एसिड के निर्माण में, PEP के निर्माण में काम आएगी और PEP से फिर वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और मेलिक एसिड जो है वो बनते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो आप लोगों को रोटेट देखने को मिलेगा। आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि C4 साइकिल के समान होता है, 2 बार कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। नाइट के टाइम पर कार्बोक्सिलेशन होता है तो PEP के द्वारा CO2 ग्रहण किया जाता है और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाई जाती है, मेलिक एसिड बनता है। ये मेलिक एसिड किस रूप में बनता है, कार्बनिक जो कंपाउंड है वो तैयार किया जाता है। दिन के टाइम पर, डे के अंदर सेकेंड टाइम कार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो CO2 रिलीज हो रही है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट को बनाती है C3 साइकिल के दौरान और पाइरुविक एसिड से स्टार्च बनती है और ये स्टार्च वापस से क्या बनती है, PEP को बनाने का काम करती है। ये पूरा का पूरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केम साइकिल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसे। आपने कहा ये हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, नाइट के अंदर क्या होगा और डे के अंदर क्या होगा। नाइट के अंदर जो केम प्लांट है इनके अंदर क्या होगा, PEP फोस्फोइनोल पाइरुवेट। आपने कहा ये क्या करता है, 6 CO2 को ग्रहण करता है, क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, आपने कहा मेलिक एसिड जो कि कार्बनिक कंपाउंड के रूप में बनती है। ये मेलिक एसिड दिन के टाइम पर मेलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करती है। डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में CO2 रिलीज होती है। इस CO2 का क्या काम किया जाता है, आपने देखा कि ये C3 साइकिल जो होती है उसको रोटेट करवाती है और इससे फूड का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। फिर आपने कहा मेलिक एसिड में से CO2 रिलीज होने के बाद में क्या बन जाता है, पाइरुविक एसिड जो होता है वो बन जाता है। ये पाइरुविक एसिड क्या बना देता है, स्टार्च का निर्माण कर देता है और ये स्टार्च वापस क्या करती है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में
इंटरचेंज हो जाती है। ये सारा का सारा काम आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, केम प्लांट के अंदर नाइट की स्टेप में और डे की स्टेप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड, एक रिलीज हो गया, 3 कार्बन का कंपाउंड है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा रोटेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। आपने कहा केम प्लांट के अंदर CO2 एक्सेप्ट किसके द्वारा की जाती है, PEP के द्वारा किया जाता है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है, किसकी एंजाइम की उपस्थिति में, पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जैसा कि आपने C4 प्लांट के अंदर पढ़ा। सेकेंड टाइम कार्बोक्सिलेशन आप लोग देख रहे हैं कि मेलिक एसिड में से CO2 रिलीज हुई, C3 साइकिल में इंटर कर रही है। सेकेंड टाइम कार्बोक्सिलेशन होता है, किसके द्वारा होता है, RUBP के द्वारा, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ से फूड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, और पायरुविक एसिड बना, स्टार्च बनी, स्टार्च वापस कन्वर्ट हो रही है फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका केम साइकिल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आपने कहा मांसलोद्भिद पादप या जीरोफिटिक नेचर के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आप लोगों का जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 स्टेप जो आप लोगों को बताए गए थे, जिसमें आपने C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल के बारे में देखा था, वो अपना कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनते हैं क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अच्छे से समझना इसको। बाकी आगे के जो टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।